Bismillahirrahmanirrahim. Students, I am Dr. Mohammad Jinal Atari. You are watching Heather's episode. Today we will study about the chapter number 3 and the topic is 3.2. It's all about the cell theory. We have already discussed in the previous classes like 9th class अबाउट दी सेल थ्योरी। तो स्टूडेंट तकरीबन सेल थ्योरी का इधर एक्सप्लेन किया गया है, सारा ही सेम है जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ के आ चुके हैं 9th क्लास के अंदर। ये हम पढ़ेंगे कि सेल थ्योरी किस तरह मार्जे वजूद में आई, सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स कैसे बने, किस तरह साइंसदानों ने मुख्तलिफ साइंसदानों ने पार्टिसिपेट किया जो सक्सेसफुल रहे, हम इंशाल्लाह उनके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले बेटा आता है साइंसदान जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या आता है? रॉबर्ट हुक। इसने क्या किया, डिस्कवरी ऑफ सेल के अंदर सबसे पहले 17वीं सेंचुरी के अंदर बहुत से साइंसदानों ने इसको शुरू किया स्टडी करना, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को माइक्रोस्कोप की मदद से। 17वीं सदी के अंदर बहुत ज्यादा साइंसदानों ने माइक्रोस्कोप की मदद से छोटे छोटे जानदारों को स्टडी करना शुरू। अब देखें तो यहां से एक बात हमें समझ आ रही है कि 17वीं सदी के अंदर माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी करना शुरू हुए, माइक्रोस्कोप एग्जिस्ट होगी। कि आज 21वीं सदी जा रही है, मीन्स कि 350-400 साल पहले की माइक्रोस्कोप बनी है। तो तब के साइंसदानों ने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करना शुरू किया। ऐसे हुआ जो रॉबर्ट हुक है, इंग्लिश साइंटिस्ट था, इसने 1665 के अंदर ऐसा किया, एक ली छोटी सी बारीक सी स्लाइस ली कॉर्क की, ऑक ट्री। ये ऑक के दरख्त से इसने क्या किया, एक कॉर्क बोलते हैं जिसे हम आम अल्फाज में साक वगैरह नहीं कहते, जो छाल होती पौधे की बाहर तैर जो उतर भी जाती साइड में, उसको कॉर्क कहा जाता है। कॉर्क उसे ली ऑक ट्री की और उसे रखा माइक्रोस्कोप के अंदर। अब एक और बस एक बात बताऊं, रॉबर्ट हुक ने अपनी माइक्रोस्कोप बनाई थी। ये सारा इसने काम किया, अपनी पहले इसने माइक्रोस्कोप बनाई, फिर इस माइक्रोस्कोप के अंदर इसे क्या किया, कॉर्क ली ऑक ट्री की। अब कॉर्क होती है जो बाहर वाली तय हो, उसने लिया, उसने ऑब्जर्व किया कि सेल के अंदर बहुत ज्यादा छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। क्या है? सेल के अंदर बहुत ज्यादा छोटे छोटे बॉक्सेस। सपोज दैट ये सेल है, इसने देखा कि सेल के अंदर माइक्रोस्कोप की मदद से देखा कि ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस मौजूद है, और उसने इन बॉक्सेस को कंपेयर किया। जैसा कि कहता कि जो शहद की मक्खी का छत्ता होता है ना, उसके अंदर जैसे सुराख होते हैं शहद की मक्खी के, इसने उनसे से को कंपैरिजन करता तो वैसा दिखाई देता है, उसे कंपेयर करके बताया। उसके बाद इसने क्या किया, पहले तो ये काम कर लिया, इसने मजीद क्या किए, पीसेस ऑफ स्टेम रूट ऑफ ऑक ट्री के जो स्टेम ली इसने, तना और जड़ें ली, उनको भी एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप की मदद से। फिर इसने क्या किया, इसने कहा कि इसमें भी छोटे छोटे बॉक्स पाए जाते हैं, जैसे मैंने इधर ये बॉक्स देखे हैं ऑक ट्री की स्लाइस के अंदर। रॉबर्ट हुक कहता है कि मैंने जब स्टेम और रूट को स्टडी किया माइक्रोस्कोप की मदद से, तो मुझे छोटे छोटे बॉक्स नजर आए, एज आई सी इन दी स्लाइस ऑफ ऑक ट्री। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, 1665 के अंदर स्लाइस थिन स्लाइस ली ऑफ कॉर्क ऑफ ऑक ट्री, उसने क्या किया, माइक्रोस्कोप की मदद से मुताला किया। जब उसने माइक्रोस्कोप में देखा तो कहता है इसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स
पाए जाते हैं एज वी सी इन दी जैसा कि शहद की मक्खी के छत्ते में हम देखते हैं। उसके बाद फिर इसने क्या किया, पहले इसने लिया कॉर्क ली, फिर इसने स्टेम और रूट का भी वैसे मुताला किया जैसे कि इसने कॉर्क का किया था माइक्रोस्कोप के अंदर। तो फिर कहता है कि इसमें भी वैसे छोटे छोटे बॉक्स पाए जाते हैं जैसा कि ये स्लाइस ऑफ और के अंदर कॉर्क के अंदर पाए जाते हैं। फिर इसने स्टूडेंट्स एक और दो काम किए। इसने कहा कि ये प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं ना, मेड ऑफ कंपार्टमेंट्स, एक कंपार्ट कहते हैं कि कंपार्टमेंट का मतलब होता है खाने, बॉक्स। कहते हैं कि जो प्लांट्स के सेल्स हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं, मेड ऑफ कंपार्टमेंट्स। किससे मिलकर बने होते हैं, कंपार्टमेंट से। और इसने इन कंपार्टमेंट को नाम दे दिया सेलुलाई का। क्या नाम दे दिया, सेलुलाई का। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कॉर्क ली ऑक्ट्री की, उसे माइक्रोस्कोप की मदद से मुताला किया। उसने कहा छोटे छोटे इसके अंदर बॉक्सेस मौजूद है। फिर इसने स्टेम और रूट को देखा, उसने फिर सेम कहा कि इसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स है एज आई सी इन दी कॉर्क ऑफ ऑक्ट्री अंडर माइक्रोस्कोप। फिर उसने कहा कि जो पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं मेड ऑफ कंपार्टमेंट से मिलकर बने होते हैं, और उसने इन कंपार्टमेंट को नाम दे दिया सेलुलाई का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, सेलुलाई। याद रखना ये सबसे बड़ा काम इसका है कि इसने सबसे पहले वर्क शुरू किया था रॉबर्ट हुक ने कि सेल के टर्म ही डिस्कवर हुई थी सेल की, लेकिन इसने नाम देते रहे सेलुलाई कहते हैं। अब देखिए रेफरेंस निकाल दिए तो सेल ही बन जाता है। फिर क्या हुआ, सेकंड साइंसदान आया एंटी वॉन लीवनहुक 1673 ये डच साइंटिस्ट था एंटी वॉन लीवनहुक। इसने क्या किया, माइक्रोस्कोप को मजीद मॉडिफाई किया, बेहतर किया माइक्रोस्कोप को। जब माइक्रोस्कोप को मॉडिफाई किया ना तो इससे जब पाउंड वाटर, तालाब का जो जोहर का पानी लिया, उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा, उसका मुआयना किया। जब उसने मुआयना किया ना ही कॉल्ड दिस, और उसने जो एनिमल लिविंग सेल्स देखे, उसको टर्म तो नहीं यूज हुई लेकिन एक्सप्लेन करने की जो चीजें देखी उसने इसका नाम दे दिया एनिमोलिक्यूल्स का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, एनिमोलिक्यूल्स का नाम दे दिया। और देखिए जरा एंटी रॉबर्ट हुक ने सेलुलाई का नाम दिया और एंटी वॉन लीवनहुक ने एनिमोलिक्यूल्स का नाम दे दिया। उसके बाद थर्ड नंबर पे साइंसदान आया जैन बैप्टिस्ट डी लिमार्क। इसने 1809 के अंदर ये बायोलॉजिस्ट था, फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था। कौन सा था, फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था जैन बैप्टिस्ट डी लिमार्क। इसने ऑब्जर्व किया कि व्हेन ही एग्जामिन द पार्ट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स अंडर माइक्रोस्कोप, इसने सेल को उस वक्त ऑब्जर्व किया जब इसने प्लांट्स और एनिमल्स के बहुत से सेल्स का माइक्रोस्कोप की मदद से मुताला किया। जैन बैप्टिस्ट डी लिमार्क ने इसने सेल के बारे में उस वक्त ऑब्जर्व किया जब इसने बहुत ज्यादा प्लांट्स और एनिमल सेल्स का अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी किया। उसके बाद फोर्थ नंबर पे साइंटिस्ट आता है रॉबर्ट ब्राउन। इसने 1831 के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। किसको डिस्कवर किया, सेल के अंदर। उसने कहा कि एक ऐसी शय है जिसके सेंटर में मौजूद होती है, उसे कहते हैं हम न्यूक्लियस का। क्या कहते हैं इसको हम, न्यूक्लियस। उसके बाद आया साइंसदान 5वें नंबर पे शेल्डन और शवान। इसने क्या किया, 1838 के अंदर जर्मन बॉटनिस्ट था। इसने क्या किया, पार्ट्स ऑफ प्लांट दिए, प्लांट्स के पार्ट्स लिए, उनको ऑब्जर्व किया। कहता ऑब्जर्व करने के बाद इसने ये जुमला बोला, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सेल थ्योरी के वाले से। इसे कहा ही कंक्लूड दैट ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट कंपोज्ड ऑफ सेल्स। इसने क्या कहा कि ये जो पीछे इन्होंने चीजें ऑब्जर्व की है ना, जो प्लांट है ये इन्हीं चीजों से मिलकर बनता है, और वो चीजें क्या है, सेल्स है। शेल्डन ने क्या किया, जर्मन बॉटनिस्ट था, इसने 500 प्लांट्स को स्टडी किया। इसने एक नतीजा अखज किया कि ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट कंपोज्ड ऑफ सेल्स, प्लांट्स के तमाम पार्ट्स किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से। उसके बाद आया 1839 के अंदर शवान आया। शवान ने क्या किया, इसने एनिमल के सेल को लिया। किसके सेल को लिया,
ये जर्मन बॉटनिस्ट है, ये जर्मन जोलॉजिस्ट था। शमान का तो जर्मन जोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट बोलते प्लांट्स को स्टडी करता, जोलॉजिस्ट बोलते जो एनिमल्स को स्टडी करता। इसने कहा कि जो शिल्टन ने ध्यान किया ना, प्लांट के अंदर तमाम प्लांट्स किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से। इसने भी कह दिया कि एनिमल्स हैं वो सब एनिमल्स किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से। ये मेरे अल्लाह की कुदरत देखे कि तमाम जानवर एक चीज से बने हैं, हर एक की शक्ल सूरत खुसूसियात अलग अलग कर दी है। और जब ला के हमें ये पता है कि हर चीज चाहे जानवर और बेजान किससे मिलकर बनी है? सेल के अंदर। आगे इसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शन डाल दिए हैं। उसके बाद 6 नंबर पे साइंसदान आया रोडोल्फो विर्चू। रोडोल्फो विर्चू 1885 के अंदर ये जर्मन फिजिशियन था। इसने क्या किया? बायोजेनेसिस के बारे में कॉन्सेप्ट दिया। किसके बारे में दिया? बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस करता है और सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मौजूदा जो सेल्स हैं ये इनके तकसीम से होने से नए सेल्स बनते हैं। यहां कहता है कि जो नए सेल्स बन रहे हैं जो पहले से मौजूद है सेल्स उनके तकसीम होने से। अब देखिए बच्चा छोटा छोटा बड़ा होता है, पहले सेल्स थे इसकी बॉडी के पास से, वो आगे डिवाइड होते वो बड़ा हो गया। तो क्या है? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम दी डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। पहले सेल्स की डिवीजन की मदद से मौजूद होते बनते हैं। उसके बाद आया 7 नंबर पे साइंसदान आया लुईस पास्चर। इसने क्या किया? 1862 के अंदर जो विर्चू ने आइडिया दिया था बायोजेनेसिस के बारे में, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि ही कॉल्ड ट्रू। इसने कहा कि जो रोडोल्फो विर्चू ने जो आइडिया दिया था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये क्या है? दुरुस्त है। एक्सपेरिमेंटली तौर पर साबित कर दिया। इसे अलग नहीं काम किया, उसको प्रूव किया। उसके बाद आया ये सेल थ्योरी के जो साइंटिस्ट थे, ये इस तरह बेटा सेल थ्योरी मार्जे वजूद में। उसके बाद हम पढ़ते साइलेंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइलेंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के हमने पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि 3 इसके खवास है सेल थ्योरी के। पहला क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड 1 और मोर सेल्स। और तमाम जानवर क्या है? एक या एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं। हमने ये तक पढ़ा है प्लांट्स मेयर किसे बने होते हैं? कंपार्टमेंट जिसे सेल एनिमल कहते हैं। तो वो क्या है? सारे सेल जब बाकायदा तौर पर डिस्कवर हो गया, इसका नाम दे दिया गया, सेल का नाम दे दिया गया। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड 1 और मोर सेल्स। सेकंड क्या? सेल्स आर बेसिक स्ट्रक्चर। ये सेल की डेफिनेशन है। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है? जिंदगी लाइफ वाले ऑर्गेनिज्म की जो जिंदगी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल बेसिक यूनिट होता है ना, दैट इज कॉल्ड सेल होता है। उसके बाद फीचर नंबर 3 है सेल्स कम ओनली फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स कैसे मौजूद होते हैं? पहले वाले सेल्स की डिवीजन की मदद से वजूद में आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सेल थ्योरी के ये तकरीबन हमारा हाफ से ज्यादा कवर हो गया। बाकी जो इसकी वैलिडिटी और एक और इसके अंदर पॉइंट है सेल थ्योरी के बारे में, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ भी आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।